आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। यीशु के नाम की स्तुति हो। मैं वहीं से शुरुआत करूंगा जहां पिछले हफ्ते हमने छोड़ा था। बाइबल में रोमियो 8:1 में लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और ये है NASB जो बाहर लाता है ग्रीक शब्द नहीं, नो, जिसका मतलब है बिल्कुल नहीं। और ये कोई भी अपवाद नहीं छोड़ता है। ये वो नहीं है जो बहुत ही प्रभावी है। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है, कोई भी आज्ञा नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि अब हम मसीह यीशु में हैं, मसीह में घिरे हुए, और परमेश्वर आपको कभी भी मसीह से अलग नहीं देखेंगे कि अब से परमेश्वर हमेशा आपकी पहचान देखते हैं, कभी भी बाहर से नहीं बल्कि हमेशा मसीह में देखते हैं। और जो कुछ भी मसीह के साथ हुआ वो आपके साथ हुआ है। वो क्रूस पर मरे, परमेश्वर कहते हैं कि आप उनके साथ सूली पर चढ़ाए गए हैं, उनके साथ मर गए, आप उनके साथ दफना दिए गए। परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया, आप भी उनमें से जिलाए गए। जब परमेश्वर ने यीशु को अपने दाहिने हाथ पर बैठाया तो आप भी बैठ गए उनके साथ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उस स्थान पर, आमीन, उस घेरे में जहां आप मसीह यीशु में हैं और आप उनमें हमेशा के लिए हैं, अपने प्रयास से नहीं हैं। 1 कुरिन्थियों 1:30 में लिखा है, परंतु उसी की ओर से, दूसरे शब्दों में ये परमेश्वर की ओर से है, उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान, ठहरा अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु ने ये हमारे लिए किया, वो आए हमारे लिए, और हम सब हैं मसीह के लिए, और इस तरह से हम आशीषित हैं उन सभी आशीषों के साथ। आमीन, परमेश्वर की स्तुति हो। एक बात याद रखिएगा, हम सब मसीह के साथ सूली पर चढ़ाए गए हैं। यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये एक वचन है, शरीर में पाप। हमारे सभी पाप क्षमा कर दिए गए। जो हम करते हैं वो पाप है, राइट? हमारे सभी पाप मसीह के लहू से क्षमा कर दिए गए। पर हम हैं कौन? हमारा पुराना मनुष्यत्व। आपको पता है हम पाप के अलावा कुछ कर नहीं सकते। आपको पता है जब आदम का पतन हुआ, पापमयी स्वभाव का स्वभाव नीची पीढ़ियों तक चला गया और हर बच्चा पाप में पैदा हुआ, तो हर कोई एक पापी है। आमीन। पर हुआ यह कि परमेश्वर ने हमें मसीह में रखा। आमीन। जब मसीह क्रूस पर पाप बलि बन गए, परमेश्वर ने हमें मसीह में रखा और हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना पापमयी स्वभाव सब सूली पर चढ़ा दिया गया और उसके साथ समाप्त हो गया। आमीन। तो जब परमेश्वर ने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, आप भी नए होकर दोबारा जी उठे। आमीन। में रचे हुए और सच्ची पवित्रता में आप मसीह के साथ जी उठे। तो अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, सारी बातें नई हो गई हैं। पर एक बात जान लीजिए, हालांकि आपकी आत्मा नए सिरे से जन्मी है, कि आत्मा परमेश्वर की नजरों में धर्मी है, पर आपका मन वो खेल खेल रहा है। आपका मन लगातार नया होता जा रहा है। में कई जगहों पर लिखा हुआ है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा मन लगातार नया हो रहा है, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल नई होती जा रही है। तो हमारे साथ जो हुआ है उसके लिए मन को नया होने की आवश्यकता है। एक बार आपको उद्धार मिल गया है, आप नए सिरे से जन्मे हैं, अब भी महसूस करते हैं। कई बार आप बूढ़े व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं। आप ऐसे महसूस करते हैं जैसे आपकी भावना के संसार में ये सब आत्मिक युद्ध चलता जा रहा है। आप दुखी होते हैं, आप क्रोध महसूस करते हैं, जैसे आपको कोई उद्धार नहीं मिला है। आपके पास मानो अभी भी कोई पुराना स्वभाव है। नहीं दोस्त, आप नए सिरे से जन्मे हैं। सब आपके भावनात्मक संसार में है, आपके प्राणों के संसार में है, आपके आत्मा के संसार में नहीं है। असल में आप एक आत्मा है जो एक शरीर में रहता है। आपको एक उदाहरण देता हूं। ओके, यहां एक चार्ट है। क्या खुद के बारे में जानना अच्छा नहीं है कि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया? अब गौर कीजिए, जैसा मैंने कहा, आप कौन हैं? आप एक आत्मा है। आप एक आत्मा है जो एक शरीर में निवास करती है, पर आपके पास एक प्राण भी है। मेरे साथ इसे दोहराइए, कहिए, मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास एक प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूं। आपका शरीर आपका घर है। आपके पास एक प्राण है। आप एक प्राण नहीं है, आप एक आत्मा है। यही आपकी वास्तविकता है। आप एक आत्मा है, आपके पास एक प्राण है जो रहती है एक शरीर में। आमीन। तो हर हिस्से का अपना एक काम होता है, परमेश्वर ने दिया है, राइट? बेशक आपके शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आपके पास है दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श।
तो वो आपके शारीरिक काम हैं। ऑलराइट, दूसरे शब्दों में कुछ भी जो इसे सक्रिय करता है वो आपके शरीर को सक्रिय करता है। तो प्राण का ये काम है कि मन, भावना और इच्छा। तो आपकी भावनाएं, चाहे आप आनंदित महसूस करते हैं, आप उत्साह महसूस करते हैं, आप शांतिमय महसूस करते हैं, या आप अवसाद महसूस करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, वगैरह वगैरह, ये बस एक भावना है। राइट, ये सब आपके प्राण में है, ये आपकी आत्मा में सच नहीं है। ऑलराइट, अब भावनाएं आपके शरीर को प्रभावित कर सकती हैं, और यही बातें हैं जिन पर हम भी नजर डालेंगे। और फिर इच्छा की ओर देखिए। इच्छा असल में आपके प्राण में है और आप अपने प्राण में फैसला लेते हैं। ओके, तो ये दरअसल प्राण के ही काम हैं। और आत्मा के कार्य क्या हैं? आत्मा है मिलाप, बोध और विवेक। अब मिलाप है परमेश्वर के साथ मिलाप। यही आप परमेश्वर के साथ मिलते हैं। आप परमेश्वर के साथ अपने शरीर से नहीं मिलते। अपने कहते हैं कि ओ, मैं परमेश्वर को महसूस करता हूं। कई बार आप उन्हें महसूस करते हैं, अच्छा है, पर इस पर भरोसा मत कीजिए। आप पिता के साथ आत्मा में मिलाप करते हैं। पिता अपने लिए ऐसे भजन करने वाले को ढूंढता है और उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसका भजन करें। तो आप वहीं परमेश्वर से मिलते हैं, और ये बहुत ही अंतरंग मिलाप है। आमीन। यहां तक कि शारीरिक रूप से भी अगर आपको उनका एहसास होता है, तो क्या होगा जब आपको वो एहसास नहीं हो? मुझे पता है कई बार लोग परमेश्वर की वास्तविक उपस्थिति में चीखते हैं, और पता है क्या, मैं चाहता हूं कि लोग इस तरह के अनुभवों को प्राप्त करें, और मैंने उन्हें देखा है, और मैं उस पर जोर नहीं दे रहा हूं। ओके, पर मैं नहीं चाहता कि हम उन बातों पर आश्रित हों। परमेश्वर कहते हैं कि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास के साथ चलते हैं। और फिर आप अपनी भावनाओं के साथ भी परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकते हैं। फिर मैं आपको महसूस करना चाहता हूं प्रभु अपनी भावनाओं में। अगर मैं आनंदित महसूस करता हूं, मैं शांति महसूस करता हूं, वगैरह वगैरह, आदर की भावनाएं, मुझे महसूस होता है कि आप नजदीक हैं। आप उस पर आश्रित मत रहिए, क्योंकि आपकी भावनाएं ऊपर नीचे जा सकती हैं, पर आपके आत्मिक मनुष्यत्व में आपका परमेश्वर के साथ एक मेल है। बस इसे समझिए। और इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना असल में है आत्मा में प्रार्थना करना, जबकि बुद्धि से प्रार्थना करना है प्राण के साथ प्रार्थना करना, अपनी समझ के साथ प्रार्थना करना। तो परमेश्वर के साथ मिलाप का जो हिस्सा है वो है आपका आत्मा, जो उन कार्यों में से एक है। और फिर बोध। अब बोध, हालांकि लोग आत्मिक रूप से मर गए हैं, लेकिन कुछ विशेष कार्य, शब्द मर गए का मतलब आत्मा के सभी कार्यों का अंत नहीं होता है। यहां तक कि वो लोग जिन्हें उद्धार नहीं मिला है, उनके पास अभी भी थोड़ा सा मेल मिलाप है। यहां तक कि लोग जिन्हें उद्धार नहीं मिला है, उनके पास अभी भी थोड़ा मेल मिलाप है। इसलिए कई बार उन्हें परमेश्वर का एहसास होता है, पर एक मृत अवस्था में है, ये मर चुका है। जैसा कि बाइबल में लिखा है, एक विधवा, ये बात कर रहा है खास विधवा के बारे में, एक ऐसी विधवा जो कि भोग विलास में पड़ गई है। राइट, वो जीते जी मर गई है। आऊ पुत्र जब वो पाप में पड़ गया था, पिता कहता है, राइट, मेरा पुत्र मर गया था, फिर से जी उठा है। तो बिल्कुल वही बात, एक तरह से परमेश्वर से अलग हो गए हैं, पर कार्य अभी भी वहां है। जी हां, अभी भी वहां है, पर वो शिथिल पड़े हैं। पर जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं, तो सजीव हो जाते हैं। आमीन, पूरी ताकत से प्रभु की स्तुति हो, वो पुनर्जीवित हैं। हालेलुया। तो दुनिया के ऐसे लोग हैं जो अपने विवेक में महसूस कर सकते हैं से पहले कि उनका दिमाग कुछ समझता है। तो इसलिए विवेक को जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। और बाइबल में बताती है कि क्योंकि वो नए सिरे से जन्मे हैं, वो जो मसीह के विश्वासी हैं, उनके साथ मसीह में एक नई वाचा स्थापित की गई है, और परमेश्वर आपके अंदर से ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। आमीन। परमेश्वर अपना आत्मा आपके अंदर डालेंगे और अंदर से ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। तो हमें अपने विवेक से ही जीना सीखना होगा। आमीन। अपने विवेक द्वारा पालन पोषण कीजिए। आमीन। अपने बच्चों से अपने विवेक के द्वारा निपटिए। सुनिए जो परमेश्वर आपसे कहते हैं। आमीन। दरअसल हमें खाना भी चाहिए, तो अपने विवेक से खाइए। आपका शरीर, आपका विवेक कहता है बहुत हो गया। आपका विवेक कहता है कि ओके, आज बहुत ज्यादा खा सकते हो, तो उकसाने पर बिल्कुल मत जाइए, हमेशा कम खाइए। अगर आपका शरीर आपको ये बता रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है किसी ऊर्जा घटाने वाले कार्य के लिए जो आप करने वाले हैं, जो भी हो, बस आप अपने विवेक का अनुसरण कीजिए, जब तक कि आप इसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास न कर लें। बिल्कुल वैसे जैसे आप अपनी भुजाओं की मांसपेशियों के लिए करते हैं, वैसे ही आत्मिक शक्ति भी। हालेलुया। यीशु के नाम की स्तुति हो। और अब हम देखेंगे अंतर्चेतना। अंतर्चेतना वो हिस्सा है
असल में यहाँ शब्द अंतर्चेतना ग्रीक में बिल्कुल वही शब्द है, चेतना, जैसा कि बाइबल हमें बताती है इब्री 10 में। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो जाता? क्यों? इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी नहीं ठहराता। दूसरे शब्दों में, अगर पुराने नियम की वो सब बलियां, होम बलि, पाप बलि, वो सब मेमना लाते हैं पाप बलि के रूप में, वो एक बकरा लेकर आते हैं पाप बलि के लिए, और वो बकरे उनके स्थान पर मरते हैं और वो एक दिन या एक हफ्ते के लिए क्षमा कर दिए जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये किया जाता है। वो हर रोज भेंट चढ़ाते हैं, बाइबल बताती है, वार्षिक तौर पर भी। ठीक है, जहां वो प्रायश्चित के दिन बैल लाते हैं। ठीक है, बाइबल कहती है ये सब अस्थायी है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरी का लोहू पापों को दूर करे। और परमेश्वर कहते हैं कि अगर वो बलियां कारगर होती तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। क्या आपने इसे देखा? हम पाप के प्रति सचेत क्यों हैं? जब भी हम पाप के प्रति सचेत होते हैं, पाप के प्रति सचेत में कह रहा है कि यीशु ने कोई भला काम नहीं किया। हम कहते हैं परमेश्वर के वचन ने झूठ बोला। आगे चलकर इसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा भी, हाँ, वचन 17 में यहां तक कि पवित्र आत्मा भी ये कहकर हमें गवाही देता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। अब ये एक हवाला नई वाचा का अंतिम वाक्य, अंतिम वाक्यांश, आमीन, की परमेश्वर ने हम सबके साथ अपने पुत्र मसीह के जरिए स्थापित किया। आमीन। नई वाचा कारण बताती है कि ये सब कुछ काम करता है, ऑलराइट, कि मैं होऊंगा क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। तो पवित्र आत्मा हमसे ये कहते हुए गवाही देता है कि हे, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। परमेश्वर आपसे आपके पाप के आधार पर नहीं निपट रहे हैं, वो आपसे निपट रहे हैं मसीह के आधार पर। आमीन। पर फिर भी हम अपने पाप के प्रति इतना सचेत हैं, और मसीहियत आजकल अधिकांशतः पाप का प्रचार कर रही है। अधिकांशतः बजाय प्रभु यीशु के जवाब का प्रचार करने के, उनके पूरे किए गए कार्य का प्रचार करने के, उनकी धार्मिकता का प्रचार करने के, जो कि एक वरदान है, हम असल में पाप पर जोर दे रहे हैं, जैसे कि कर्जा चुकाया ही नहीं गया है। तो दोस्तों, अगर आप बाइबल की ओर ध्यान से देखें तो पाएंगे कि बाइबल हमें बहुत स्पष्टता से बताती है कि वो सुसमाचार जिसका प्रचार पौलुस ने किया, वो ऐसा सुसमाचार है जो एक वरदान के रूप में परमेश्वर की धार्मिकता की घोषणा करता है। रोमियो 1:16 की ओर देखते हैं, क्योंकि मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं ले जाता। सुसमाचार का मतलब खुशखबरी, इसका इतना मतलब होता है खुशखबरी, क्योंकि ये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। इस सुसमाचार में, इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और बहुत अरसे से मैं पढ़ा करता था कि धर्मी जन जीवित रहेगा विश्वास और धारणा से। पता नहीं आपकी भी यही धारणा है या नहीं। धारणा यह है कि जिस धर्मी जन को हम जानते हैं वो है धर्मी। धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। अन्य शब्दों में, वो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे अपने रुपए पैसे के लिए, अपनी आपूर्ति के लिए। खासकर वो लोग जो प्रभु के लिए फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं, वो विश्वास से जी रहे हैं। आप जानते हैं धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ग्रीक में ये अवधारणा नहीं है। ग्रीक संरचना में असल में लिखा है विश्वास से धर्मी जीवित रहेगा। वो जो विश्वास से धर्मी हैं वो जीवित रहेंगे। मुझे NET पसंद है, न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसे बाहर आता है, इस पे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। गौर कीजिए, कौन जीवित रहेगा और नहीं मरेगा? जो विश्वास से धर्मी है। आमीन। उन्हें बहुतायत का जीवन मिलेगा। अब अगर आप बीमार हैं और प्रभु यीशु मसीह में भरोसे के कारण आप विश्वास करते हैं कि आप विश्वास के द्वारा धर्मी हैं और आपको गिफ्ट मिला है धर्मी जीवन का, और आप कहते हैं मैं परमेश्वर की धार्मिकता में जीवित हूं, तो सोचिए क्या होगा मृत्यु का, बीमारी का। आप जिएंगे और बीमारी मरेगी। हालेलुया, आमीन। विश्वास से जो धर्मी है वो जिएगा। हालेलुया, यीशु के नाम की स्तुति हो। चले चलते हैं रोमियो 8:8 पर, ध्यान से सुनिए। तो जो भी शारीरिक दशा में है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पास्टर प्रिंस यहाँ विश्वासी हैं जो शारीरिक दशा में हैं, पर मेरे दोस्तों बाइबल में लिखा है कि आप शारीरिक दशा में नहीं हैं।
जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। शारीरिक दशा में नहीं है, आप विश्वासी होने के नाते शारीरिक दशा में नहीं है, पर आत्मा में है। यदि निश्चय ही परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? जी हां, आप शारीरिक दशा में नहीं है, आप आत्मा में हैं। और अगर मसीह आप में है तो शरीर मर चुका है पाप के कारण, पर आत्मा जीवित है धार्मिकता के कारण। ओके, शरीर मर चुका है पाप के कारण। क्या हम समझ रहे हैं? जब भी आप अवसाद को अनुभव करते हैं, आप अपने प्राण में मृत्यु का अनुभव करते हैं। यह मृत्यु का ही प्रकट रूप है। मृत्यु अवसाद के रूप में प्रकट होती है। आपके शरीर में मृत्यु प्रकट होती है बीमारी के रूप में, रोग के रूप में, लगातार थकान के रूप में। कमजोरी और मृत्यु के संकेत हैं। ओके दोस्तों, चिंता मत कीजिए। दरअसल परमेश्वर की संतान के लिए हालांकि शरीर मर चुका है पाप की वजह से, हमारे पास अभी भी पुराना शरीर है। जब यीशु आएंगे हमें एक नई देह मिलेगी। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। वो हमारी देह को रूपांतरित करेंगे अपनी देह की तरह, पर तब तक के लिए हमारे पास ये देह है। और बाइबल में लिखा है, हालांकि मसीह तुम में है, शरीर मरा हुआ है पाप की वजह से, लेकिन आत्मा जीवित है धार्मिकता की वजह से। आत्मा जीवित है धार्मिकता की वजह से। अब धार्मिकता वो कर्म नहीं है जो आप करते हैं, ये वो है जो आप हैं। आमीन। आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। आमीन। आपका आत्मा जीवित है धार्मिकता के कारण। तो बात यह है कि काश मैं उस जीवन को पा सकूं अपनी आत्मा में, अपना मन छूने के लिए, अपने मन को, और फिर अपनी देह में प्रवाहित होने के लिए। यह कैसे संभव है? अगला वचन आपको बताता है, पर अगर उसी का आत्मा, तो यद्यपि आपका शरीर मृत है पाप की वजह से, आपका आत्मा जीवित है धार्मिकता की वजह से, पर अगर आत्मा, यहां यह पवित्र आत्मा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, अगर वो तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जी हां, आप उस पवित्र आत्मा से जीवन प्राप्त कर सकते हैं जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। आमीन। ये कैसे काम करता है? अब वापस आप मेरे चार्ट पर चलिए, जो आत्मा, प्राण और देह के बारे में है। तो इस समय क्या हो रहा है? आपके आत्मा में आखिर क्या है? धार्मिकता। क्या आप देख सकते हैं? बाइबल में लिखा है, धार्मिकता के कारण आपका आत्मा जीवित है। धार्मिकता के कारण। अब आप जो चाहते हैं वो यह है कि आप उस आत्मा को उस जीवन में चाहते हैं, क्योंकि आप धर्मी हैं। आप चाहते हैं कि यह जीवन आपके प्राण को छुए, आपके प्राण को तरबतर कर दे। आप बस यही नहीं चाहते हैं कि वो आपके आत्मा में ही रहे, बल्कि चाहते हैं कि यह बाहर आए और फिर उसके बाद आपके प्राण को छुए और शरीर को छुए, जिसका परिणाम होता है चंगाई, स्वास्थ्य, संपूर्णता। आमीन। यौवन का नवीनीकरण और सामर्थ्य। हालेलुया। पर गौर करें, यह शुरू होता है आपकी आत्मा से। आपकी आत्मा नए सिरे से जन्मी है। आपकी आत्मा धर्मी है। वो चाहते हैं कि आपकी आत्मा सचेत हो। और आप सचेत कहाँ हैं? आप सचेत हैं अपनी आत्मा में, राइट? तो इसका अभ्यास कीजिए। सचेत हो जाइए कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। आप इसे करते हैं स्वीकार करने के द्वारा कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। जितना आप इसे स्वीकार करते हैं, मुकाम पर आइए जहां आप इसे अपनी भावनाओं में महसूस करते हैं। आमीन। क्योंकि आपकी भावना आपकी आत्मा का संसार है। आप वो जीवन चाहते हैं, वो जीवन जो आपके अंदर पहले से ही है। जोई लाइफ, वो जीवन जो आप में है परमेश्वर की ओर से। अगर वो जीवन आपके अवसाद को छू सकता है तो वही आपके अवसाद का अंत है। अगर वो जीवन आपके शरीर में उस बीमारी को छू सकता है, वो आपके शरीर को भी चंगा कर सकता है। प्रभु की स्तुति हो। उस जीवन को हमारी आत्मा से निकलकर हमारे शरीर में आने की आवश्यकता है। जी हाँ, हमारे शरीर में। पर वो प्रतिज्ञा क्या है? इसमें लिखा है, आत्मा जीवित है धार्मिकता के कारण, और हम धार्मिकता के प्रति सचेत नहीं है। तो जहां तक आपके प्राण के संसार और आपके मन का सवाल है, वचन 6 पर वापस चलते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, क्या आपने गौर किया? परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो आपके आत्मा का संसार एक डिसाइडिंग फैक्टर है। उस सत्य पर फोकस करेंगे, इस पर आपका आत्मा। अब देखिए, मैं इसे अब इस तरह से दर्शा रहा हूं जैसे मैं प्राण हूं। ओके,
प्राण फैसला करता है आपको शरीर पर फोकस करने के लिए या आत्मा पर फोकस करने के लिए, या आपकी आत्मा पर। आपकी आत्मा मेरे दोस्त वो जीवित है क्योंकि वो धर्मी है। आमीन। धार्मिकता के कारण अब बाइबल में लिखा है कि उस पर फोकस करने के लिए अपना मन लगाइए। धारित शिक्षा सुनिए। आमीन। अपने मन को फिर से नया कीजिए जो सचमुच आप हैं। और अगर आप अपने मन को आत्मा पर लगाते हैं तो ये जीवन है और ये शांति है। आमीन। आपके प्राण के संसार के लिए आप इसे अपने मन में महसूस करेंगे, अपनी भावनाओं में भी। हालेलुया। यह आपकी इच्छा को प्रभावित करेगा। प्रभु की स्तुति हो। तो वो अवसाद वो कहां है? ये कहां पाया जाता है? ये आपके प्राण में है, ये आपके मन में है। आमीन। आमीन। बीमारी पाई जाती है शरीर में, पर जीवन और शांति उस अवसाद को छू सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं और आपकी भावनाओं में भर सकते हैं। आमीन। आपके प्राण के संसार में जीवन और शांति के साथ बह सकते हैं। हालेलुया। तो बताइए कि मुद्दा कहां है? कि एक विराम है, इसलिए क्योंकि हम सचेत नहीं हैं, हम धर्मी हैं, क्योंकि वो जीवन धार्मिकता में है। तो जितना आप इसके लिए सचेत हैं, आप अपने मन को आत्मा पर लगा रहे हैं। और सोचिए, जीवन बाहर आता है और आपके मन को छूता है। और जब आपका मन छू लिया जाता है, ये आगे बढ़ता है और आपके शरीर को छूता है, आपके शरीर को, तभी आप चंगे होते हैं। हालेलुया। हे, मैंने अच्छा प्रचार किया है। आमीन। परमेश्वर वो धार्मिकता चाहते हैं, वो जीवन चाहते हैं उस धार्मिकता से कि आप मसीह में आखिर कौन हैं। वो चाहते हैं कि आप इसके प्रति सचेत हों ताकि ये आपके प्राण को और आपकी भावनाओं को तरबतर करे। जी हाँ। आमीन। अब मैं लोगों से ये भी कह रहा हूं कि आप इसे तब तक स्वीकार करते रहिए जब तक महसूस नहीं करते कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। इससे प्राण को सराबोर करने दीजिए, अपने मन को और अपने शरीर को सराबोर करने दीजिए। फिर ये आत्मा से शरीर की ओर बस एक कदम की दूरी पर होगा। जब आपका प्राण इसका अनुभव करता है तो आपकी देह अनुभव करती है संपूर्णता की, जीवन की। अगर आपने कभी भी यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया है, दोस्तों बता दूं कि वो आपसे प्रेम करते हैं। अगर आपने सुसमाचार का ये अंश सुना है, ये खुशखबरी है। जी हाँ, ये खुशखबरी है। आमीन। और खुशखबरी ये है कि परमेश्वर ने आपको आपके किए पर न्यायी नहीं ठहराया है, बल्कि जो यीशु मसीह ने किया उस पर। आमीन। और आपके सारे पाप हटा लिए गए हैं। आमीन। वो सभी प्रभावी ढंग से हटा लिए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा, एक पाप बलि के रूप में हमेशा के लिए। तो मेरे साथ इस प्रार्थना को अभी कीजिए कि प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप उस क्रूस पर मरे मेरे पापों के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जब मैं परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराया गया तो परमेश्वर ने आपको मुर्दों में से जिला दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, मेरे उद्धार करता हैं, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बनाया है। आपका धन्यवाद कि धार्मिकता की सभी आशीषें अब मेरी हैं। धन्यवाद हे पिता, यीशु मसीह के लहू ने मुझे मेरे सभी पापों से धो दिया है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर मैं नए सिरे से जन्मा हूं, मैं एक नई सृष्टि हूं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर। आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए चर्च। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। इस समय को कभी भी हल्के में मत लीजिए जब मैं आशीषों का उच्चारण करता हूं, खासतौर पर आपकी सुरक्षा, आपके और आपके परिवारों के लिए इस पूरे सप्ताह। इसी तरह से परमेश्वर ने महायाजक आरन से कहा, जब इजराइल की संतान निर्जन प्रदेश में थी, उन पर इस आशीष का उच्चारण करो और मैं उन्हें आशीष दूंगा। उन सबको इस आने वाले सप्ताह प्रभु आपको और आपके परिवारों को आशीष दें, ढेर सारी, बहुतायत से, क्योंकि धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है, जो आपको धनवान बनाता है और आपके प्रयासों से नहीं, ना ही आपके परिश्रम से। परमेश्वर अपना मुख आप पर और आपके प्रियजनों पर हमेशा के लिए और आप पर अनुग्रहित हों। अनुग्रह के दरवाजे खोलें इस पूरे सप्ताह आप और आपके प्रियजनों पर। काश के आप स्वयं को पाएं हमेशा सही स्थान पर, सही समय पर, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर अपना मुखमंडल आप पर और आपके परिजनों पर उठाएं और आपको और आपके प्रियजनों को प्रदान करें अपना अद्भुत
शालोम, शांति, संपूर्णता और कुशलता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। स्वीकार करते रहिए मेरे दोस्त कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। आमीन। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे।